एक और भयानक खबर डोडा से आ रही है। डोडा से एक्सीडेंट की कोई खबर आए और वो भयानक न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। डोडा की सड़कों को पहले भी मैं किलर रोड्स कहता रहा हूं, और आज ओवर स्पीडिंग का एक मामला। दो मैटाडोर्स एक दूसरे के साथ रेस लगा रही थी और नतीजतन एक मैटाडोर जो है वो खाई में जा गिरी। सुईगुआड़ी के पास ये हादसा हुआ था। मैटाडोर ठाठरी से डोडा की तरफ जा रही थी और 8 लोग मौके पर ही दम तोड़ गए, और उसके अलावा 12 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, और एक बच्चा जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है वो अभी तक गुम है। उसके बारे में नहीं मालूम कि वो बच्चा है कहां पर। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसडीएम ठाठरी अथर सलीम जरगर। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्थिति क्या है। अथर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है, हादसे की वजह क्या है। देखिए जुनैद साहब, जो हादसा हुआ है ठाठरी और डोडा के दरमियान में हुआ है, सुगवाड़ी के पास हुआ है। तो जो हमने मौके पे देखा, अपेरेंटली वहां पे रोड जो है खुला था, तो एक्सीडेंट होने की कोई वजह बनती नहीं है। और चूंकि ये ठाठरी से डोडा की तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइव पे ये अपहिल साइड में था। तो ये अक्रॉस द रोड डाउनहिल साइड में कैसे नीचे गया है रोड क्रॉस करके, तो यकीनन ये ओवर स्पीडिंग का ही मामला हो सकता है, क्योंकि रोड उस स्पॉट पे बहुत ज्यादा स्मूथ थी और गाड़ी में भी कोई ओवरलोडिंग पाई नहीं गई है। अभी तक जो प्रिलिमिनरी है, कैपेसिटी मिनी बस की 28 थी। ठीक। तो जैसा आपने बताया, 8 मौके पे डेथ हुए, एक रास्ते में एक डेथ हुई और एक ही हॉस्पिटल में गालिबन डेथ हुई है। तो टोटल अभी तक 10 डेथ्स हैं। अच्छा, 10 लोगों की मौत अभी तक हुई है। जख्मी कितने हैं अथर साहब इसमें? जख्मी 14 है। तो 14 + 10 आप 24 की फिगर पे आते हैं। और जो एक बंदा वहां हमें मौके पे मिला, वो एक्सीडेंट स्पॉट से 300 मीटर पहले जो है नीचे उतरा है, वो लेबर था। तो उसके हिसाब से गाड़ी में 4 सीटें खाली थी, जो कोरोबरेट भी होती है 28 की कैपेसिटी में। 24 जो है अभी तक ये है पाए गए हैं। तो मौके पे मैं खुद मौजूद था, तो गाड़ी को भी उल्टा करके देखा गया है, उसको क्रेन वगैरह से उठाया और ऊपर जंगल में भी सर्च की गई, तो कोई बॉडी वगैरह वहां पे अभी मौजूद नहीं है। लेकिन अथर साहब, ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग है। क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं या ये अफवाह है? जुनैद साहब, मैंने ना ही मौके पे ऐसी बात सुनी और ना ही मेरी नॉलेज में अभी तक ये बात आई है बच्चे की। तो गालिबन ये अफवाह ही होगी, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं फिर से स्पॉट पे जो हमारी टीम्स है उनसे कोरोबरेट करवा देता हूँ, सर्च करवा देता हूँ। और अगर कोई ऑन अप करता है कि उनका बच्चा है, हम सर्च करेंगे। वैसे वहां उतना घना जंगल नहीं था, ऊपर सामान वगैरह जो जंगल में पड़ा था वो निकाला गया है, तो वहां कोई बच्चा वगैरह हमें नहीं दिखा, ना अभी तक हमें ऐसा सुनने को मिला है। ये गाड़ी ठाठरी से डोडा की तरफ जा रही थी। इसमें जो बाकी 14 लोग जख्मी हैं, आपने जख्मियों की हालत अपनी आंखों से देखी है। क्या लग रहा है आपको कि कितने शदीद जख्मी ये लोग हैं और कितनों के बचने की संभावना है? वैसे तो हमारी दुआ है कि सभी लोग बचने चाहिए, लेकिन आपने चूंकि मौके पर देखा है, तो स्थिति क्या है? देखिए, मौके पे जो हमने देखा, सारी लगभग ग्रीवियस और सीरियस इंजरीज ही हैं। अब हॉस्पिटल स्टाफ ही उसको डिटरमाइन करेगा कि कितना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्दी डीसी डोडा साहब लगे हुए हैं इस पे। इंजर्ड को अगर जरूरत पड़ी तो जल्द से जल्द जो है चॉपर वगैरह में जम्मू भी शिफ्ट किया जाएगा। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वर्दी डीसी साहब के अंदर जो है टेंडर हुक्स पे है और हम इसमें लगे हुए हैं। अदर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, हादसे इस इलाके में आम सी बात है, लेकिन पिछले लगभग 2-3 महीनों में हमने देखा कि कोई हादसा इस इलाके में नहीं हुआ। उसमें लोग ये भी बताते हैं, आपके बारे में भी बताते हैं कि आपने कुछ जबरदस्त इकदाम वहां पर उठाए हैं, जबरदस्त कदम उठाए हैं, सख्ती की है आपने मेटाडोर वालों के ऊपर। उसके बाद जो है ये हादसे रुके। लेकिन क्या वजह, आज जो ये हादसा हुआ, क्या इसकी कोई इंक्वायरी होगी? क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी? और क्या मालूम किया जाएगा कितने ड्राइवर हैं ऐसे आपके इस इलाके में जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के घूम रहे हैं, या जो या जिनके पास फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस है और वो मेट्रो चला रहे हैं? देखिए जुनैद साहब, जैसा आपने कहा, जो यहाँ पे पहले अमूमन एक्सीडेंट्स होते थे, आप हर एक्सीडेंट में मेन जो कंप्लेंट आती थी वो ओवरलोडिंग की ही आती थी इन रोड्स पे। तो ओवरलोडिंग को थोड़ा चेक किया गया है। जैसे आपके आज के एक्सीडेंट में भी देख रहे हैं कि ओवरलोडिंग नहीं थी, गाड़ी में पैसेंजर्स कम थे तो फुल कैपेसिटी से। बाकी देखा जाएगा, इंक्वायरी तो लाजमन इसमें ऑर्डर ही होगी और एग्जैक्ट वजह पता की जाएगी। और ये आर्मी एरिया के नीचे पड़ता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हैं, तो उनको एसेस किया जाएगा और उससे तो हमें एग्जैक्ट वजह पता लग ही जाएगी कि स्पीड क्या थी गाड़ी की। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की और सबकी प्रायोरिटी है कि इंजर्ड्स को देखा जाए, बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो बाद में जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे एसडीएम ठाठरी अतर सलीम जरगर जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि ओवरलोडिंग नहीं थी, ओवर स्पीडिंग का मामला है। आपने जम्मू में भी देखा होगा कि मेट्रोडोर के दो ड्राइवर आपस में रेस लगाना शुरू करते हैं और उस रेस के नतीजे में बड़े हादसे होते हैं। तालाब तिल्लो में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। दो मेट्रोडोर एक दूसरे के साथ रेस लगा रही थी, दूसरी साइड से एक बच्चा बाइक के ऊपर बाहर निकल आया और मेट्रोडोर उसको कुचल गई। यही मामला ऐसा लगता है कि ठाठरी में भी हुआ है। और आपने ये भी सुना कि ये अपहिल वाली साइड मेट्रोडोर थी, यानी जिस साइड से एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट होने की कोई संभावना ही वहां पे नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद एक्सीडेंट हुआ है तो जांच पड़ताल की जाएगी, मालूम किया जाएगा कि क्या वजह है, किस वजह से यह हादसा हुआ है। मगर एक हकीकत तो यह है कि डोडा के रास्तों पर आज भी मौत नंगा नाच नाचती है। आज भी कई इलाके हैं जिन इलाकों में जो सड़क जाती है, उस सड़क के ऊपर मेट्रोडोर जब चलती है तो आपको अपना कलेजा थाम के रखना पड़ता है। डोडा के इंटीरियर एरियाज में जब आप जाते हैं तो कई एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज में आप ड्राइवर को जब गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आपका दिल करता है कि इस ड्राइवर को नेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड किया जाए, ये इस दुश्वार गुजार रास्ते के ऊपर गाड़ी कैसे चला रहा है। डोडा के कई रास्ते ऐसे हैं जिन रास्तों के ऊपर मेट्रोडोरों को चलने की इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन लोकल प्रेशर, लोकल पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक लोग दबाव लाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये तय करती है कि चलो कोई बात नहीं, इस रास्ते पर मेट्रोडोर चलने दो, इस रास्ते पर गाड़ी चलने दो। मेट्रोडोर गाड़ियां ये जब उस रास्ते पर चलती हैं, निकलती जब ये बस स्टैंड से हैं, तब इन गाड़ियों में 6, 7, 8 सवारियां होती हैं। लेकिन जब ये अपनी जहां पहुंचना होता है या जिस गांव में इनको पहुंचना होता है, जब वहां पहुंचते हैं तो मेट्रोडोर में अंदर भी सवारियां खचाखच भरी हुई होती हैं और छत के ऊपर भी आपको सवारियां मिलती हैं। तभी मैंने कहा कि जो ड्राइवर इन दुश्वार गुजार रास्तों पर इन मेट्रोडोरों को चलाते हैं उनको वाकई नेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड किया जाना चाहिए कि आप में ये हिम्मत और ये ताकत कहां से आती है, इतना बड़ा रिस्क आप कैसे लेते हैं कि इतनी ज़्यादा सवारियां और इतनी ज़्यादा सवारियों को लेकर आप इन दुश्वार गुजार रास्तों पर, इन पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में ये ठाठरी से डोडा तक जो ये मेट्रोडोर जा रही थी, इस मामले में अब इतला ये है 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग अभी जख्मी हैं। एक बच्चा मिसिंग है, ये पुष्टि वहां के स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने हमें की थी, लेकिन एसडीएम ठाठरी का ये कहना है कि मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन हम तब भी दोबारा से तलाश करवाएंगे और अगर कोई क्लेम करता है कि जी मेरा बच्चा गुम हुआ है तो हम उसकी तलाश जरूर करवाएंगे। लेकिन इस समय चूंकि 14 लोग जख्मी हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो 14 जख्मी भी हैं उनको भी शदीद चोटें आई हैं और शदीद चोटों के बाद अब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जेरे इलाज हैं। वहां से जैसा कि एसडीएम ठाठरी अतर सलीम जरगर ने यह भी कहा कि चॉपर का इंतजाम भी कर दिया गया है। जिन लोगों को एयरलिफ्ट करके जम्मू पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी उन्हें जम्मू भी पहुंचाया जाएगा इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन यहां पर एसडीएम ठाठरी ने यह कह तो दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी भी की होगी चॉपर की, लेकिन सवाल यह है कि डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के होने के बावजूद अगर वहां पर जख्मियों को वहां से जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर करना पड़े तो यह अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि मेडिकल कॉलेज तो बन गए हैं लेकिन अभी भी इलाज मुआवजे की जो सारी फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होकर इन लोगों को डोडा से जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है और कईयों को तो फिर जम्मू से भी आगे लुधियाना और पंजाब शिफ्ट किया जाता है। बड़ी बार हमने ऐसा भी देखा है। लेकिन फिलहाल आपके लिए डोडा के ठाठरी इलाके से ये बुरी खबर कि सुबह सुबह वहां पर एक हादसा हुआ है, जिस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं, एक बच्चा जो है वो गुम है। उम्मीद और तवक्का ये कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में कार्रवाई करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में एक इंक्वायरी करवाएगी और इंक्वायरी करवाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ये मालूम करेगी कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या थी। ओवर स्पीडिंग थी, ब्रेक फेल हुआ, क्या वजह हुई। और आप ये भी देखिए कि इस हादसे से पहले इस मेट्रोडोर में ही एक जो मजदूर खड़ा था, वो मजदूर थोड़ी देर पहले मेट्रोडोर से उतर गया और उसकी जान बच गई। मेरे साथ इस समय इसी इलाके से एक वरिष्ठ पत्रकार इश्तियाक मलिक जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन दुश्वार गुजार रास्तों के बारे में इनका क्या कहना है। इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पहले बताइए कि ये जो हादसा हुआ है, 10 लोगों की इसमें मौत अभी तक हुई है, ये कौन सी रोड है और ये कितनी, और इस रोड के बारे में आपका अपना विचार क्या है? जी जुनैद भाई शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि चिनाब वैली की चाहे नैन शहराएं हुई, अंदरूनी देहात की सड़कें हों, बिल्कुल खस्ता हाल हैं। और ये जो हादसा पेश आए हैं, ये ठाठरी डोडा कौमी शाहरा पर सुई ग्वाड़ी के नजदीक
हादसा हुआ है। अभी तक जो सुप्रिंटेंडेंट जीएमसी डोडा ने जो लिस्ट अभी जारी की है, 16 लोग जो है जख्मी हैं और 9 लोगों की जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि उनकी डेथ हुई थी, डेथ हुई है। उनमें एक बच्चा भी शामिल है। तो जुनेद भाई, मैं आपको बताता चलूं, चिनाब वैली की जो सड़कें हैं, इन पे खूनेन मौत का खूनेन रक्स आए रोज जो है जारी है। पिछले 1 महीने से अगर हम सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक 16 से ज्यादा लोग जो है अपनी जानें खो चुके हैं और 30 के करीब लोग जो है जख्मी हुए हैं। सिर्फ डोडा, भद्रवा और गुंदो भलेसा ठाठरी की सड़कों की मैं बात करूंगा, सड़कों का बिल्कुल बुरा हाल है। तो इसी का एक नतीजा आपने देखा, आज भी अभी अभी जो है कुछ देर पहले जो अलमनाक हादसा हुआ जिसमें 9 लोग जो है आई जान हुए हैं। लेकिन हमने एसडीएम ठाठरी से बात की, उन्होंने कहा 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग जख्मी हैं। आपकी सुपरिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो लिस्ट जारी की है, क्या कुछ नाम अगर आपके पास आए हैं, अगर आप नाम पढ़ दें। नाम बिल्कुल आ गए हैं, लेकिन उन्होंने 16 जो लोग जख्मी हैं सिर्फ उन लोगों की जो है लिस्ट जारी की है। उसमें 16 लोगों के नाम है जो जिनकी डेथ हुई है, उनकी अभी पूरी तरह से शनाख्त नहीं हो चुकी है। लेकिन उसके एंड पे उन्होंने लिखा है कि अभी तक जो है 9 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है और 16 लोग जो है जख्मी हैं, लेकिन मजीद हलाकतों का खदशा है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत शदीद जख्मी हैं ये बाकी तमाम लोग भी, जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जेर इलाज हैं? बिल्कुल मेरी अभी डोडा से भी बात थी, उनका भी यही कहना है कि बहुत जो है शदीद जख्मी है और मजीद हलाकतों का खदशा है, इसलिए जो है अभी तक आइडेंटिफाई सारे नहीं हुए हैं और जो ही वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उनकी लिस्ट भी वो आने वाले मतलब कुछ ही लम्हों में जारी करेंगे। क्या इश्तियाक साहब उन नामों को आप पढ़ देंगे हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डोडा में, ठाठरी में, बाकी इलाकों में परेशान होंगे कि कहीं हमारे घर का या हमारे घर से निकला हुआ आदमी जो सुबह निकला था वो तो कहीं इस लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल, जो मतलब जो इंजर्ड पर्सन जिनकी लिस्ट है, इनमें एक नंबर कुमार हैं, ये पुनेजा से, पुनेजा चिराला के दूसरे नंबर पे नवीद अख्तर सनाब, गुलाम मुस्तफा आरो थलेला, बाबर हुसैन आरो थलेला, रोहित सनाब सुरगू शर्मा आरो मलवाना, नीतू देवी डॉक्टर ऑफ लक्ष्मी सिंह, ये कहारा की रहने वाली है, विक्रम सिंह ये बलवाना के रहने वाले हैं, अशोक शर्मा मलवाना, संतोष कुमार मोहल्ला, परवेज अहमद सनाफ खुर्शीद अहमद जो ड्राइवर बताए जाते हैं इस गाड़ी के, ये ठाठरी के रहने वाले हैं, ये भी जख्मी है। आरिफ हुसैन सनाफ मोहम्मद मूसा ये कहारा के रहने वाले हैं। संतोषा देवी वाइफ ऑफ गुरदेव सिंह ये प्रेमनगर से हैं। सविता देवी वाइफ ऑफ रमेश कुमार ये मोहल्ला से वे हैं जो कि प्रेमनगर के पार एक गांव पड़ता है। पूनम देवी डॉक्टर ऑफ बलवंत सिंह ये भी प्रेमनगर की हैं। रमेश कुमार सनाफ हेमराज ये ठाठरी से हैं और राजेश कुमार सनाफ बुद्धि सिंह ये परनोद ये भी ठाठरी इलाके में ही पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। अच्छा, ये तमाम वो लोग हैं जो जख्मी हैं, लेकिन इश्तियाक साहब ये कहें ये भी शदीद जख्मी हैं। इनमें बेशतर लोग जो है शदीद जख्मी हैं। अरे मुझे इश्तियाक साहब बताइए, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके जानकार हैं या जिन्हें आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं? ना, पर्सनली हम सिर्फ ड्राइवर को मैं जानता हूँ, वो इस इलाके से उनका थोड़ा एक ताल्लुक है, लेकिन बाकी को हम पर्सनली नहीं जानते। लेकिन ये सारे ठाठरी कहारा जो एडजाइनिंग एरियाज हैं, मेन मतलब हाईवे के बिल्कुल नजदीक वाले लोग हैं। ये इस ड्राइवर के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये ड्राइवर भी गाड़ी तेज चलाता था और रैश ड्राइविंग करता था? क्या कभी इसके बारे में, जो कि अगर आप जानते हैं तो थोड़ी इत्तला तो आपको होगी। जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ, ये मतलब पिछले 20 साल से ये गाड़ी चलाता है। मेरी अभी एडीएम साहब ठाठरी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग नहीं थी गाड़ी में, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये मिनी बस काफी मतलब बड़ी भी थी। तो अगर 16 लोग जख्मी है और नाम कुल मिलाकर 24 लोग जो थे गाड़ी में थे। तो जुनेद भाई एक मामूल बन गए हैं ये। अब यहीं की हम बात नहीं करेंगे, रेड ड्राइविंग तो जो हमारे अंदर के जो रास्ते हैं हर जगह ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, ये तो एक मामूल बन गया है। और मैक्सिमम जो सड़क हादसा है वो तो इसी की वजह से रोनमा होते हैं आज तक, जो अभी हुए चिनाब वैली में आज तक। चलिए इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप बस नज़र बनाए रखिए। ये थे इश्तियाक मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर उज़्मा के साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक मलिक ने साफ तौर पर यह बताया कि जो इनके पास लिस्ट है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हो चुकी है,
और उसके अलावा 16 लोग जख्मी हैं। 16 लोगों के उन्होंने नाम भी पढ़ दिए ताकि आप लोगों को उन 16 लोगों के बारे में जानकारी हो और आपको पता चले कौन है ये 16 लोग। हो सकता है इसमें कुछ आपके जान पहचान वाले हो सकता है इसमें से कुछ वो लोग हों जिन लोगों को आप अच्छे तरीके से जानते हो। इसीलिए हमने इनसे नाम पढ़वाए ताकि आपको ये जानकारी मिले कि कौन लोग हैं जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक एसडीएम ठाठरी के मुताबिक 10 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग जख्मी हैं। और उसके अलावा जैसे हमने इश्तियाक मलिक से ये बात सुनी कि 16 लोग जेरे इलाज हैं। अब 16 लोग जेरे इलाज हैं या 15 जेरे इलाज हैं, मामला ये नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि शदीद जख्मी हैं और भी हलाकतें हो सकती हैं। इसका जो भी अपडेट आएगा आपके साथ जल्द शेयर करेंगे।